सन्नो मित्रः संवरुणो सन्नो भवतर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतो माम् अवतो वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम तत्सत। गतांक से आगे गत कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे नारद गीता की दूसरा अध्याय, जो नारद मुनि ने सुखदेव जी को सदाचार के प्रति अपना उपदेश कर रहे हैं। हमने गत कक्षा में 25वें श्लोक का 25वें श्लोक का द्वितीय अध्याय का हम वर्णन कर चुके हैं। वर्तमान हम 26वें श्लोक से आगे 30 श्लोक तक इस अध्याय को पूरा करने जा रहे हैं। आइए हम समझते हैं कि सदाचार में रहने से हमको अनंत गुना दिव्य ऊर्जा प्राप्त होता है और समाधिस्थ अवस्था हमको आता है, जो जीते जी जीवन मुक्त होते हैं। इन योग समाधि को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति प्रयास करते हैं, परंतु योग के लिए एक अलग संस्कार बनाना पड़ता है। सदाचार, व्यवहार, आहार, विचार, संयमता आदि दिव्य गुणों की उपलब्धि के द्वारा है आप समाधिस्थ जीवन होंगे, और समाधिस्थ योगस्थ होने के बाद जीवन मुक्त विदेहा राजा जनक जैसे थे, ऐसी अवस्था आपके ऊपर भी आ जाएगी। आगे कहते हैं यहाँ मुनि, शब्दे स्पर्शे च रूपे च गंधेषु च रसेषु च नोपभोगात् परम किंचित धनिनो वा धनस्य च। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध आदि विषयों में किंचित सुख की प्रतीति होती है, उपभोग के पश्चात नहीं। जैसे कि हम रस का अगर विषयों की अगर सुख लेना चाहते हैं तो रसगुल्ला, उसको उपभोग करते समय ही जीवा को सुख लगेगा, मिठास लगेगा, और जब गले से नाभि केंद्र तक उतर जाता है उसके बाद उसका स्वादिष्ट, उसका आनंद पता ही नहीं चलता है। उसके पश्चात, उपभोग के पश्चात ही ये सुख की अनुभूति नहीं होती है। अर्थात यह जो सुख है इसको यहाँ क्षणिक कहा दिया गया है। यह जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये इंद्रिय जनित सुख है, यह क्षणिक है, ऐसा महापुरुषों ने बताया। इससे पहले तो, इससे आगे तो अतीन्द्रिय सुख हैं, इंद्रियों से परे हैं। यो योग साधन के द्वारा, सदाचार के द्वारा, संयम के द्वारा, आपको समाधि के द्वारा प्राप्त होता है। आगे कहते हैं 27वां श्लोक में, प्राक संप्रयोगाद् भूतानां नास्ति दोखं परायणं विप्रयोगात् तु सर्वस्य न शोचित प्रकृति स्थितः। प्राणियों को एक दूसरे के संयोग होने से पहले कोई दुख नहीं रहता है। जहाँ कहीं भी दुख है, जैसे कि कोई सांप है आकर के काट दिया, तो वो संयोग, उससे पहले ये दुख नहीं था। वो जीव के साथ, वो प्राणियों के साथ किसी भी प्रकार के जो दुख उत्पन्न होता है, और यहाँ माना जाएगा तो सुख भी उत्पन्न होता है, वो तो संयोग से ही होता है,
उससे पहले ना सुख होता है ना दुख होता है। तो यहाँ कह रहे हैं संयोग से होने से पहले कोई दुख नहीं रहता है। एक प्राणियों की एक दूसरे के संयोग होता है, तब जाकर के कुछ यहाँ हो पाता है, इससे पहले कुछ नहीं होता है। जब संयोग के बाद वियोग होता है तभी सबको दुख हुआ करता है। कैसे एक मित्र हैं और कई वर्षों के साथ हम मिले हैं, तो वो जो मिलन में, वो संयोग में, जो वार्तालाप में, जो व्यवहार में जो सुख उत्पन्न होता है, वो वियोग के बाद वो उत्पन्न नहीं होता है, सबको दुख ही करता है। वियोग जो है वो बड़ी दुखदाई है। अतः अपने स्वरूप में स्थित विवेकी पुरुष को किसी के वियोग में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। और दिन रात हमें संयोग और वियोग की ये संसार की सृष्टि में हम गोता लगाते रहते हैं। किसी वस्तु की प्राप्ति या संयोग होना और उसी वस्तु खो जाना, चोरी हो जाना, कोई ले जाना, तो वियोग हो जाता है वस्तु पदार्थ या व्यक्ति के द्वारा, तो दुख उत्पन्न होता है। इसका कारण यही है कि हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते हैं। अपने स्वरूप को स्थित होने के लिए पूरा प्रकरण श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वरूप ज्ञान, स्वरूप ध्यान, स्वरूप समाधि का उपलब्धि वहाँ बताया गया है। तो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए किसी विशेष साधना की आवश्यकता होता है, तब जाकर के वही विवेक पुरुष किसी भी पदार्थ की वियोग से वो कभी भी शोक नहीं करता है। परंतु अविवेकी पुरुष यहाँ शोक करता है। शोक से कैसे हम ऊपर हों, इसी के विधान यहाँ नारद जी बतला रहे हैं। धृत्या शिष्णोदरम रक्षेत पाणिपादं च चक्षुषा, चक्षुश्रोते च मनसा मनो वाचं च विद्यया। मनुष्य को चाहिए कि वह धैर्य के द्वारा शिष्ण अर्थात अपनी ब्रह्मचर्य शक्ति को धैर्य के द्वारा बनाए रखें और मूत्र द्वार संबंधियाँ कार्य को प्रेरित मार्ग में ना चलायमान हो, उसको शिष्ण कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह धैर्य के द्वारा शिष्ण और उदर में हम नानादि प्रकार धैर्य नहीं हो पाता है तो बहुत कुछ खा देते हैं तो उदर विकृति हो जाती है और हमारे शरीर में जो सप्त धातु हैं वो भी विकृत हो जाती है और शरीर रोग युक्त हो जाता है। और शरीर की रोग युक्त प्रभाव वो मानस पटल में मानसिक रोग को भी वो उपलब्धि हो जाता है, अर्थात मानस रोग भी हो जाता है। नेत्र के द्वारा हाथ पैरों की, क्योंकि हम नेत्र के द्वारा हाथ पैर की ही प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी हमको धैर्य रखना चाहिए। मन के द्वारा आँख और कान की तथा सद्विद्या के द्वारा मन और वाणी को रक्षा करें। अर्थात मन और वाणी इतना चंचलमान है, इतना चलायमान है, तो हम वाणी द्वारा संयम और मन के द्वारा नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। यहाँ कैसे होगा? सद्विद्या के द्वारा ही, असद विद्या के द्वारा नहीं। यहाँ सद्विद्या, और सद्विद्या हम किसको कहते हैं? वेद है, दर्शन है, उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, गीता है, रामायण है, रामचरितमानस हैं, भागवत आदि पुराण हैं, आदि जो सतशास्त्र जहाँ भगवान की नाम रूप लीला और धाम की वर्णन किया जाता है और साधना का विधि विशेष बताया गया है, और महापुरुषों की जो जीवनी हैं उनकी जो रहन सहन के बारे में जो बताया जाता है, वह भी सतशास्त्र है। इन सद विद्याओं के द्वारा ही अपने मन और वाणी रक्षा होते हैं। क्योंकि किसी किसान ने खेती करता है और चारों तरफ बाड़ नहीं बनाता है तो उसका फसल उजड़ जाएगा। किसी भी जीव जंतु, वन्य प्राणी तथा पशु आदि उसको खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे। इसीलिए हमारे जीवन को निर्माण करता है सतशास्त्र, हमारे मन को संयमित बनाता है और वाणी के द्वारा हमको व्यवहार